अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज में या टीवी चैनल पे बोले थे कि बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है और पिछले 2 साल से लगातार उनके कार्यकर्ताओं का और जो उनकी पार्टी में लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सुनको और अभी गिरफ्तारी के बाद आपको भी लग रहा हो कि हाँ बीजेपी अब चुनाव आ रहा है तो हाथों के उनके पीछे पड़ चुकी है और सच में बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है। पर रियलिटी क्या है आप इस वीडियो में आप देखिए, आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। निरोधक कानून में ये लिखा है कि जांच एजेंसी को ये सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये काम जो है ये रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला कहीं से। ये 10 साल पहले की वीडियो है कि इसमें अगर कोई घोटाला करता है या फिर कोई गलत काम करता है, मतलब कि जैसे कोई कोई भी कंपनी है या कोई भी लोग हैं बिजनेसमैन सरकार से ऐसे काम करवाती है जो कि इलीगल है, मतलब गैर कानूनी है, तो ये प्रूव कर पाना एजेंसी जैसे ईडी है या पुलिस है उनके लिए मुश्किलें होती थी कि कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ घोटाला या फिर कहीं पे रिश्वत लिया गया सरकार द्वारा। तो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में जो कानून है उसमें इन्होंने नया एक चीज जोड़ा जिसमें लिखा है कि अब ये मान लिया जाएगा जैसे कि कोई भी गलत काम होता है सरकार की तरफ से तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ इसमें सरकार की मिलीभगत है तब जाके ये काम हुआ। अब यही और इसमें जो ईडी है उसको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब जब ये केजरीवाल के साथ हुआ और उन्हीं के कानून के द्वारा, तो अब बता रहे हैं कि बीजेपी उनको फंसा रही है। देखो कोई भी चीज देखिए, आप आधार किसी पे आरोप तब लगाइए जब आपके पास सबूत हो। आप पहले कानून उस पर बनाते हैं और जब वही कानून काम करता है तो फिर आप दूसरे पार्टी पर आरोप लगाने लग जाते हैं। जनता को ये पूछना चाहिए कि आप यहाँ के कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं। पहले जब आप कानून बनाते हैं और आप उसमें खुद ही फंस जाते हैं गलत काम करके, तो फिर आप दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाने लगते हैं। आप बता रहे हैं कि बीजेपी की एजेंसीज हैं, ईडी को बता रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है जो जनता चाहती, पर ये केजरीवाल क्या है हर बात पे अपने मुकर जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। जब भी कहेंगे कि हम इस बात को हमने कब कहा था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है, सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। लोगों को लगता होगा कि बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया जानबूझ के क्योंकि चुनाव आ रहा, लोकसभा चुनाव। तो देखिए कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उन्होंने खुद बताया कि 2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के पीछे 2 साल से लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी। क्योंकि उनका मानना है कि 2020 में जब कोरोना था तब से उसमें जो आबकारी विभाग है, शराब का विभाग है, उसमें बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है। दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ ये बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर। और ये शिक्षा की बात नहीं, ये शराब की बात है। शिक्षा के पीछे मत। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। कानून के तौर पर कानून देखेगा, सरकार देखेगी, सही होगा अन्ना हजारे जो हैं अरविंद केजरीवाल के मतलब गुरु हैं, जो इनके पार्टी के आधार, मतलब कि शुरुआती में यही लोग काम कर रहे थे साथ में मिलकर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल अलग हो जाते हैं जब पॉपुलरिटी मिल जाती है। ये भी कह रहे हैं कि ये अपने कर्मों के चलते ही गिरफ्तार हुआ है। अब ऐसे नहीं कि मैंने कोई बातें हवा में बोल दी हैं, मैंने जो आपको प्रूफ दिखाया वीडियोस में वो सही है। ऐसा नहीं कि कोई एआई द्वारा जनरेटेड हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी टीवी चैनल्स को उन लोगों ने बोला है वही मैंने आपको दिखाया और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन किए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। थैंक यू।